हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है द रॉन्ग ट्रैक। चलिए शुरू करते हैं। तो हमें दिखाया जाता है एक व्यक्ति जो स्कीइंग करके नीचे आ रहा होता है अपने दोस्तों के साथ। पता चलता है उसका नाम जारवेंट है। तो वो अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा होता है कि ट्रेनिंग कैसी चल रही है तुम्हारी ब्रेकिंग की। वो लोग कहते हैं कि हाँ ठीक ही चल रही है। तो वो कहता है तुम्हें अपना रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी, चलो कल ट्रेनिंग पे चलते हैं। वो लोग बोलते हैं कि नहीं, मुझे अपनी बच्ची के साथ रहना है। तो वो बोलता है कभी तो अपनी बच्ची को अकेले छोड़ा करो, तभी तो वो बहादुर बनेगी। बोलता है वो तुम्हें अपना लक्ष्य पाना है तो मुश्किलों का डट के सामना करना पड़ेगा। ये बोल के अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट सीन पे। हमें दिखाया जाता है इस कहानी की मेन लीड को, जिसका नाम एमिली है। एमिली शॉप पे काम कर रही होती है। तभी एक कस्टमर आता है और कहता है मुझे 8 शेक पार्सल ले जाने हैं। तो एमिली बोलती है ठीक है सर, पर कस्टमर बहुत फास्ट बोल रहा होता है तो उसके कुछ समझ में नहीं आता है। तो वो ये बोलती है सर आप हल्के बोलिए, मुझे समझने दीजिए आप क्या ले जाना चाहते हैं। यही बात बुरी लगती है कस्टमर को। कस्टमर बोलता है तुमने मुझे रोका कैसे। उसके यही कहने के बाद दोनों की बहस होने लगती है और कस्टमर को सामान देने के बाद फ्रेंड से मिलने जाती है बियर बेकरी में। और फ्रेंड से मिलकर बोलती है और कैसी हो, क्या हाल चाल है। वो बोलती है मैं ठीक हूँ, आप अपनी बताओ। ये सब बातें चल रही होती हैं तो ये एमिली बोलती है कि मैंने जॉब छोड़ दी है। तो फ्रेंड्स बोलती हैं अच्छा तुमने सीरियसली जॉब छोड़ दी है, तुम हमेशा यही करती हो। सुनो, तुम्हारे लिए मेरे पास एक जॉब है। मेरे दोस्त ने ट्रक ड्राइवर अभी बनी है, जल्दी तुम बन सकती हो अगर तुम चाहो। तो कहती न करते करते वो उनको टालने की कोशिश करती है और वहाँ से निकलकर सीधे वेटर के पास बियर लेने पहुँचती है। वेटर बिजी होता है, बियर नहीं दे पाता है। तो वो सडनली चुप्पे से गिलास उठा के बियर चुराने की ट्राई कर रही होती है। सडनली एक व्यक्ति उसको ये करते हुए देख लेता है तो वो भी देख लेती है, पर स्माइल करते हुए उसको रिएक्ट करती है। सडनली हम देखते हैं कि वही दोनों चुम्मा चाटी कर रहे होते हैं, किस बिस कर रहे होते हैं। वो पूछता है लड़की से तुम्हारे पास कॉन्डम है। वो कहती है नहीं मेरे पास नहीं है। तो वो लड़का कहता है कि यहाँ हल्की हो, मैं कॉन्डम लेके आता हूँ। जब वो हल्की हो रही होती है तो एक गार्ड आ जाता है वहाँ पर। तो वो कहता है कि यहाँ मूतना मना है मैम, यहाँ आप मूत नहीं सकती। वो बोलती है कि मुझे मालूम है सर, पर मैं थोड़ी मजबूर हूँ। बियर बार में बाथरूम फुल है तो इसलिए मुझे यहाँ करना पड़ा। आपको पता है ये हरकत करने पे आपको फाइन भी लग सकता है। तो लड़की बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि फ़ाइन लग सकता है, पर सर मैं मजबूर थी। तो ये सब बातें सुनकर गार्ड कहता है कि ओके आगे से मत करना। वो भी कहती है कि हाँ मैं आगे से ध्यान रखूँगी। तो ये सब बातें करके वो चली जाती है। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है। हम सबको दिखाया जाता है कि ये एमिली सो रही होती है उसी रात वाले लड़के के साथ। उसके बाद उसका फ़ोन आता है टीचर का स्कूल से। तो वो बच्चे को लेने चली जाती है स्कूल। तो वहाँ पर बताते हैं मैडम कि आपके बच्चे को बुखार हो रखा है, इसीलिए मैंने आपको बुलाया है। सडनली उसका
एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है कि तुम्हें अपने बच्चे की कोई चिंता नहीं है और तुम तो अपने मौज में रहती हो, मज़े में रहती हो, मज़े करती हो, बस यही काम है तुम्हारा। तो ये सब बोल रहे होते हैं तो बीच में से टीचर बोलती है ये स्कूल है, तुम्हारा घर नहीं। मैडम चुप कराती हैं और ये मेली अपने बच्चे को घर ले आती है और बच्ची बोलती है मम्मी आपने अभी तक बाथरूम सही नहीं किया है। तो वो बाथरूम सही करने जाती है और उसके बाद वापस आ जाती है कुछ चालू करके और अपनी जॉब को ढूंढने की कोशिश करती है। तब सडनली पता चलता है उसने पानी खोला रखा है। तो वो देखने जाती है, वो पूरा पानी लबालब भरा हुआ होता है। वो उसको फिक्स कर रही होती है तो सडनली टॉयलेट में से पानी उसके फेस पे गिरता है। ये सीन बहुत अजीब है। चलिए नेक्स्ट सीन पे। फिर उसका हस्बैंड आता है और अपनी बच्ची को ले जाता है। ले जाने से पहले अपनी वाइफ से ये बोलता है तुम तो उड़ना चाहती थी, दौड़ना चाहती थी और बहुत कुछ करना चाहती थी। कैसे चल रही है तुम्हारी ज़िंदगी? मज़े में? लग तो ऐसा ही रहा है। ये सब बोल के वो चला जाता है और उसकी वाइफ जाती है अपने भाई के घर पे। अपने भाई के घर पे जाती है और वो लोग कुछ कर रहे होते हैं, वो इंटीमेट हो रहे होते हैं। पर उसके आने से उनका कार्यक्रम बीच में ही रुक जाता है और वो देखने जाता है कौन आया है। देखता है कि उसकी बहन आई हुई है। फिर दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। भाई बोलता है तुमने अपना टॉयलेट सही करा लिया? बहन बोलती नहीं, मैंने अभी तक सही नहीं कराया, वो थोड़ा ट्रिकी काम है। भाई बोलता है तुम एक नंबर की आलसी हो, तुम काम कभी करती नहीं हो, हमेशा टालती रहती हो। ट्रिकी क्या? कोई ट्रिकी नहीं है। उसकी बहन बोलती है ये सब छोड़ो, एक बात बताती हूँ। मेरा हस्बैंड आया था और वो मेरी बेटी को लेके चला गया है कुछ दिन के लिए। हाँ सही है, वो ले गया है तो अच्छा ही है उसके लिए। मैं ये सोचती हूँ कि वहाँ गार्डन है, अच्छा घर है, वो खुश रहेगी। उसका भाई बोलता है नहीं, तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें खुद काम करके अपनी बच्ची को अपने पास रखना चाहिए, समझी? तो ये सब सुनने के बाद वो सोचती है हाँ सही कह रहे हो। अचानक उधर से इसकी वाइफ आ जाती है। वो बोलती है मैं जा रही हूँ सोने, तुम्हें आना है तो आ जाओ। आ रहा हूँ मैं भी, ज़रा रुको। तो इसकी बहन बोलती है तुम भी जा रहे हो क्या? इसका भाई बोलता है कि हाँ मैं जा रहा हूँ, कल मिलते हैं, रात बहुत हो चुकी है। ये बोल के चला जाता है अपने रूम पे वो। उसके बाद उसकी वाइफ बोलती है तुम अपनी बहन को बहुत ही लाड़ कर रहे हो, बहुत ही सहारा दे रहे हो, इतना नहीं देना चाहिए। वो अब 20 साल की हो चुकी है, उससे खुद जिम्मेदारी उठाने दो, ठीक है? वरना वो ऐसे ही आलसी रहेगी हमेशा। ठीक है, अब मैं सहारा नहीं दूंगा उसको, मैं तुम्हारी बात समझ गया। फिर अगले दिन सिसिलिया जर्मन की वाइफ इसी कारण एमिली के रूम में जाती है और देखती है कि उसकी फेवरेट वाइन ख़त्म हो रखी है जो एमिली ने पी ली। तो वो बोलती है कि सारी पी ली? तो वो बोलती है हाँ सारी पी ली मैंने। अच्छी थी? तो वो कह रही अच्छी थी।
हाँ, तो ये सुन के उसका दिमाग ख़राब हो जाता है अपने पति के पास और बोलती है अब ये सब और नहीं चलेगा, तुम्हें कुछ करना होगा। तो उसका भाई आता है, एमिली से बात करता है, कहता है अब और ये सब नहीं चलेगा, तुम्हें कुछ करना होगा, यहाँ खाली बैठ के अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकती हो। ये एमिली बोलती है कि मैं काम कर सकती हूँ। उसका भाई बोलता है क्या काम कर सकती हूँ? कि मैं घर का छोटा मोटा काम कर सकती हूँ, चादर बदल सकती हूँ, बाहर कूड़ा फेंक सकती हूँ और छोटे मोटे काम। तो वो बोलता है पागल हो गई हो तुम, ये सब छोटे मोटे काम करने के लिए बनी हो? तुम्हें और कुछ करना होगा अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए, वरना यहाँ से जा सकती हो, अब और नहीं चलेगा, बहुत हो गया है तुम्हारा। कैसा रहेगा कि तुम ब्रिकिंग की तैयारी करो, वो तो बहुत बड़ी रेस है, वो मैं कैसे कर सकती हूँ, वो मैं नहीं करूँगी। ये बोल के आलस के कारण फिर लेट जाती है। फिर उसे वार्न करता है उसका भैया, कहता है ऐसा है तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें करना ही होगा, वरना ये बोरिया बिस्तर उठाओ और निकल जाओ यहाँ से, ये मेरा आखिरी फैसला है। ये बोल के वो चला जाता है। उसके बाद फिर शुरू होती है ब्रिकिंग की रेस की ट्रेनिंग। जारमंड अपनी बहन से बोलता है तुम्हें 1 किलोमीटर आने में 27 मिनट लगे हैं और अभी ब्रिकिन 54 किलोमीटर है। उसकी बहन बोलती है बहुत दूर है। तो वो बोलता है तुम्हें चलाने से पहले तुम्हें तोड़ना ज़रूरी है। ट्रेनिंग करके एमिली बहुत थक जाती है। नेक्स्ट डे ट्रेनिंग में जब उसका भाई उसे उठाने जाता है ट्रेनिंग के लिए, तो वो बहाने बना रही होती है कि मुझे बहुत सर में दर्द है, मैं ट्रेनिंग नहीं कर सकती। तो वो बोलता है तुम्हें चलना ही होगा, बहाने बनाने से कुछ नहीं होगा। तो फिर वो तैयार हो जाती है ट्रेनिंग के लिए। एमिली अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही होती है। फिर उसका भाई आता है, बोलता है कि कैसे ट्रेनिंग कर रही हो, अभी तुम्हें 80 साल के 2 बुजुर्ग लोगों ने पीछे छोड़ा है, ऐसे तो रेस में तुम कुछ देर भी नहीं टिक पाओगी, तुम्हें अपनी ट्रेनिंग और अच्छे से करनी होगी। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम है, तो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके आ जाना। ये बोल के वो अपने घर आ जाता है और अपनी वाइफ के साथ स्पर्म निकालने की कोशिश करता है। और उसके बाद सडनली उसकी बहन भी आ जाती है पीछे पीछे और उसको ये करते हुए देख लेती है। जारमंड शर्मा के उसके सामने दरवाज़ा बंद कर देता है। और आगे हम लोग को ये पता चलता है कि ये दोनों एमिली से बोलते हैं कि हम दोनों बच्चे की तैयारी कर रहे हैं दुनिया में लाने के लिए, इसीलिए हम लोग ये सब कर रहे थे। मैंने फैमिली मेम्बर्स को और अपने दोस्तों को नहीं बताया है, प्लीज़ ये बातें आप किसी को ना बताएं। एमिली बोलती है ठीक है मैं नहीं बताऊंगी, मेरी बच्ची आ रही है तो प्लीज़ इसको यहाँ से हटा दो। उसकी वाइफ बोलती है हाँ बिल्कुल मैं हटा देती हूँ। आगे सीन शिफ्ट होता है। उसका हस्बैंड आता है बच्चे को लेके और बोलता है और कैसी हो। एमिली बोलती है ठीक है हम। तो एमिली अपने बच्चे से बोलती है कि मैं रेस में हिस्सा ले रही हूँ, क्या तुम देखोगी? तो वो बोलती है कि हाँ मैं ज़रूर देखूँगी मम्मी। और उसका एक्स हस्बैंड भी शॉक हो जाता है। वो बोलता है तुम जा रही हो?
रेस में हिस्सा ले रही हो? अरे हाँ बिल्कुल। अरे ठीक है, मज़ा आएगा देखने में। तो ये सब बोलने के बाद वो लोग एक दूसरे को हग करते हैं और चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में। डॉक्टर जारमेंट और जारमेंट की वाइफ से बोलती है, जो आपने स्पर्म दिया है उसका हम टेस्ट करेंगे और पता लगाएंगे कि बच्चा हो सकता है या नहीं। अगर हो गया तो अच्छा है, वरना आपको हम एक सलाह देना चाहते हैं, आप बच्चा अडॉप्ट कर लो। तो यही बात सुन के उसकी वाइफ को गुस्सा आ जाता है। तो वो बोलती है, आप प्रयास करने की तो बात कर नहीं रही हैं, आप सीधे बोल रही हैं कि बच्चा अडॉप्ट कर लो। हम लोग कोशिश भी तो कर सकते हैं। यही बातें बोल के घर आ जाते हैं। तो उसकी वाइफ उससे पूछती है कि क्या सोचा, रास्ते में भी तुम चुप थे और अभी भी चुप हो, बोलो। तो बोलता है कुछ नहीं। तो बीवी बोलती है कुछ नहीं, तुम्हें हमारी चिंता नहीं, तुम्हें हमारे आने वाले बच्चों की चिंता नहीं, तुम्हें तो सिर्फ कुछ नहीं। तो कहता है रेस, हाँ अब तुम रेस की चिंता करो, हम लोग की कोई चिंता ही नहीं है तुम्हें। तो वो कहता है और मैं क्या करूं? ये सब आर्गुमेंट बढ़ जाते हैं। तो जारमंड रेस की ट्रेनिंग करने चला जाता है और वहाँ पर खून पसीना बहाने लगता है। फिर ट्रेनिंग वाले दिन जब ट्रेनिंग ख़त्म होती है तो एमिली अपने भाई से कहती है, मेरे स्किन उतार दो। जब वो उतारता है तो वो थोड़ी सी हंसी मजाक करने लगती है। तो वो गुस्सा हो जाता है, तो वो उसको छोड़ के चला जाता है। वो कहता है तुम ऐसे ही घर आओ। तो वो 13 किलोमीटर चल के वहाँ से घर पहुँचती है। अपने भाई से बोलती है कि पागल हो क्या, तुमने मुझे वहाँ पर वीराने में छोड़ दिया और वहाँ से मैं स्कीइंग करके पैदल ही आई हूँ। उसका भाई बोलता है, हो 13 किलोमीटर चल के आई हो? और उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं, तो बात वहाँ पर मैनेज हो जाती है। तो कहते वाओ 13 किलोमीटर चल के आई हो, कॉन्ग्रेचुलेसन। तो ये सब बातें हो रही होती हैं। तो उनकी फ्रेंड्स बोलती हैं कि मेरे बच्चे हुए हैं, वो भी जुड़वा। तो भावुक होके वो भी बोल देती है कि मेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं, हाँ ट्राई किया है पर बच्चे हो नहीं रहे हैं। ये सब बातें सुन के उनके फ्रेंड्स बोलते हैं, परेशान मत हो, बच्चे हो जाएंगे तुम्हारे भी, ट्राई करते रहो। वो बोलती है कि हाँ ठीक है, ट्राई करते रहेंगे, हम ट्राई करते रहेंगे। उसका हस्बैंड ही बोलता है हाँ बिल्कुल। फिर ये सब बातें ख़त्म होने के बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे। जब एमिली अपने भाई के साथ रेस में हिस्सा लेने के लिए जा रही होती है, तब उसका भाई अपनी बीवी के गले लग के उसको अलविदा लेता है और वहाँ से चला जाता है। एक दिन बचा होता है रेस शुरू होने को ब्रिकिन में। वहाँ ज़ोरों शोरों से तैयारी शुरू हो गई। जब ये ब्रिकिन पहुँचते हैं तो स्कूल में रुकते हैं और कल रेस में हिस्सा ले सकें। उसके बाद ये लोग अगले दिन रेस में हिस्सा लेते हैं और रेस को शुरू करते हैं। और रेस शुरू होने के बाद बहुत सारे पार्टिसिपेंट दिखाए जाते हैं और वो लोग रेस में आगे बढ़ते हैं। और वहीं पे एमिली
और उसका भैया दिखाया जाता है। रेस में आगे बढ़ते हैं वो भी, और रेस चलती जाती है और रेस बहुत अच्छी दिखाते हैं और बहुत सारी भीड़ दिखाते हैं। क्या व्यू है, मज़ा आ गया ये देख के। उसके बाद जारमेंट की वाइफ दिखाते हैं, वो शादी की वीडियो देख रही होती है और इमोशनल होती है, उसको याद कर रही होती है। और उसके बाद वो उसे मिलने जाती है रेस में, और रेस आखिरी चरम पे आ जाती है। तब दिखाया जाता है एमिली की बच्ची जो रेस में उसकी मम्मी से मिलने जा रही होती है और उसका एक्स हस्बैंड उसको लेके जा रहा होता है। तो वो दोनों रेस की तरफ जाने के लिए निकलते हैं और अपनी नई वाइफ को हक करके, किस करके वहाँ से निकल जाते हैं और उसके बाद ट्रैक पे पहुँचते हैं। और हमें दिखाया जाता है ये एमिली बहुत मेहनत कर रही है रेस को पूरी करने के लिए। फिर देखते हैं कि उन दोनों की फैमिली पहुंच चुकी होती है ग्राउंड पे उन्हें चीयर करने के लिए। तभी देखते हैं जारमेंट के फ्रेंड रेस को जीत जाते हैं सबसे पहले, और फिर शाम हो जाती है, रेस ख़त्म होने को आती है। तब ये एमिली आखिरी छोर पे पहुंचती है, पर वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड उसे मना करता है कि रेस ख़त्म हो चुकी है, आप जा सकती हो, आपको जाना होगा। तभी वो कहती है मुझे रेस जीतना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ मुझे जाने दो। पर वो नहीं मानता, पर उसका बॉयफ्रेंड पीछे से आता है और उसकी हेल्प करता है और कहता है, हे तुम्हारा ट्रक बिना आदमी के जा रहा है। तो वो ट्रक के पीछे भागता है और एमिली को रेस में आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है और आगे बढ़ के रेस को जीत लेती है और रेस ख़त्म करती है और अपने बच्चों से मिलती है और उनको गले लगाती है। ऐसे एमिली ने रेस को जीता। फिर कहानी शिफ्ट होती है 8 महीने बाद। दिखाया जाता है एमिली अपने काम से घर लौट रही होती है, उसकी आज आखिरी शिफ्ट होती है, वो ख़त्म करके घर निकल रही होती है। आज क्रिसमस का दिन होता है और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो अपने घर आ चुकी है और देखती है सभी फैमिली मेम्बर आए हुए हैं और उनके साथ टाइम स्पेंड करके ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आज की कहानी ये थी। आपको कैसी लगी हमको ज़रूर बताएं। मिलते हैं नई कहानी के साथ। गुड डे।